अमेरिका के कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स शहर पिछले 7 दिनों से जल रहा है। शहर के कई हिस्से आग की ऊंची ऊंची लपटों की जद में आकर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 24 लोगों की जान जा चुकी है। इस आग से 150 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। कैलिफोर्निया में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें केवल धुआं, चिंगारी और राख है। आग ने अब तक 36,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए अभी तक के सारे उपाय फीके नजर आ रहे हैं। सैकड़ों फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आग है कि अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक तरफ जहां इस हादसे से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध से जोड़ रहे हैं और अमेरिका को कोस रहे हैं। भारत में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इसे गाजा का नतीजा बताया है, लेकिन ये बात महबूबा तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गाजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं और अमेरिकी नीति पर निशाना साधा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, ये अमेरिका का लॉस एंजिल्स है, गाजा नहीं। आग में हजारों घर जल गए। अमेरिका को फिलिस्तीन, गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान में नरसंहार को फंड देने की बजाय अपने खुद की मुसीबतों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। एक यूजर ने इसे अल्लाह का कहर बताया। उसने लिखा, कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स पहाड़ी, आग। अल्लाह गाजा में हुए अपराधों का बदला ले रहे हैं। अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप को मध्य पूर्व यानी गाजा और फिलिस्तीनियों के घरों को नरक में बदलने के लिए जवाब दे रहे हैं। एडम नाम के यूजर ने लिखा, उनके पास कैलिफोर्निया में आग पर काबू पाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन किसी तरह इजराइल से गाजा में बच्चों की जान लेने के लिए आपके टैक्स से $30 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए। नून नाम के यूजर ने लिखा, गाजा में भी मासूमों को जलाया गया, जैसा कि आज कैलिफोर्निया के मामले में हो रहा है। मुझे उन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो बच्चों को जलते देखकर हंसते थे और अरबों मुसलमानों को आग लगाने की धमकी देते थे। मेरी सहानुभूति केवल मासूमों के लिए है जिनके पास मानवता और अच्छाई है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका ने जो गाजा में करवाया, ये आग उसी वजह से फैली है। इजराइल और अमेरिका विरोधियों का कहना है कि जो अमेरिका ने किया, उसे उसी का फल मिल रहा है। अमेरिकी आग पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिका को अब गाजा का दर्द ठीक से समझ आएगा। महबूबा ने ये भी कहा कि अमेरिका को पता चलना चाहिए कि किसी का घर और जिंदगियां खत्म होने पर कैसा दर्द होता है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की रोते बिलखते डरे सहमे लोगों की जो तस्वीरें लोगों ने देखी है, उससे सभी में गुस्सा है और अमेरिका पर इस युद्ध के लिए इजराइल को फंड करने के आरोप भी लगे हैं। यही वजह है कि लोग अमेरिका में धधक रही आग का कनेक्शन गाजा से जोड़ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैलिफोर्निया में लगी आग का इस लड़ाई से कोई कनेक्शन है। दोनों ही मामले अलग हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स आग की इस भीषण घटना के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलिफोर्निया पिछले करीब 1 दशक से सूखा की मार झेल रहा था। 2 साल पहले ही सूखे से मामूली राहत मिली। सूखे की वजह से इन इलाकों में मौजूद पेड़ पौधे तेजी से सूखने लगे थे। अब ही सूखे पेड़ पौधे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पिछले साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मॉनसून में यहाँ औसत से भी कम बारिश हुई। सर्दी में भी बारिश नहीं हुई। यही वजह है कि यहाँ आग तेजी से फैलने लगती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लगातार आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अब भी इसके फैलने का खतरा बना हुआ है।
ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।